हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 20 मई 2022 दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, राजस्थान जयपुर में आज से बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। पीएम मोदी 10 बजे बीजेपी के बड़े नेताओं को संबोधित करेंगे। वहीं क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए जापान जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। वहाँ पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक और बातचीत भी करेंगे। आपको बता दूं, पीएम मोदी से जापान में मुलाकात करेंगे जो बाइडेन। 24 मई को क्वाड समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो जाएंगे 24 मई को क्वाड समिट में शामिल होने के लिए और वहां इस दरमियान जापान और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत वार्तालाप होगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर लगाई रोक। राशन डीलरों ने याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की बहुप्रचारित घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि घर घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे अनाज का इस्तेमाल घर घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती है। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर। खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी पर लगेगा ब्रेक। पाम तेल पर लगे प्रतिबंध को हटाने जा रहा है इंडोनेशिया। यानी कि खाने का तेल अब सस्ता होगा। इंडोनेशिया ने जो हाल ही में आपको पता होगा पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, तो अब उसको ये वापस हटाने जा रहा। पिछले महीने 28 अप्रैल को इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था पाम ऑयल का, लेकिन 23 मई को ये इसी महीने की 23 मई को वापस एक्सपोर्ट बैन को हटाने जा रहा। तो इससे खाने का तेल थोड़ा बहुत सस्ता होगा। अच्छा, जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। देखिए आप, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं करें सरकारें। जी हाँ, जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिश राज्य सरकार व केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद और राज्य के विधानसभाओं और दोनों के पास जीएसटी पर कानून बनाने का समान अधिकार है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर। देश में पहली बार 5G कॉल का IIT मद्रास में सफल परीक्षण हुआ है। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उपलब्धि है। दरअसल हमारे देश में भारत का खुद का बना हुआ 5G कॉल का सफल परीक्षण हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G से पहला वॉइस और वीडियो कॉल किया। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये बात। IIT मद्रास के जरिए ये 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसे भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। इस सफल परीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें IIT मद्रास टीम पर गर्व है जिसने 5G टेस्ट पैड को विकसित किया है, और उम्मीद है दोस्तों कि बहुत जल्द हमारे देश में सभी को 5G इंटरनेट अवेलेबल हो सकेगा, राइट। हालांकि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 6G का भी ऐलान करते हुए कह दिया कि ये आखिर कब तक लॉन्च होगा। तो पीएम मोदी की माने दोस्तों तो आज भारत का हर गाँव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है, जबकि साल 2014 से पहले 100 ग्राम पंचायतों में भी फाइबर कनेक्टिविटी मौजूद नहीं थी। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का कहना कि साल 2030 तक भारत को 6G रोल आउट करने के लक्ष्य की घोषणा की है, यानी कि पूरे देश में 6G इंटरनेट पहुंचा दिया जाएगा साल 2030 तक। अमेजिंग, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। जेल जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। उन्हें कितने साल की सजा मिली और क्या है मामला, तो आपको बता दूं, 34 साल पुराने एक मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उनकी तरफ से ये सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में एक श्लोक में कहा कि क्रिकेटर का हाथ भी हथियार हो सकता है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को एक रोड रेज केस में 1 साल की सजा सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 1988 में पंजाब में हुई एक रोड रेज की घटना के आरोप में नवजोत सिंह सिद्धू पर यह आरोप है कि एक बुजुर्ग की उनसे मौत हो गई थी, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से केस चल रहा था। तो शीर्ष अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को इसी सिलसिले में 1 साल की सजा सुनाई है। रोड रेज का मतलब होता दोस्तों कि ड्राइवर के द्वारा गाड़ी को अचानक से किसी के ऊपर चढ़ा देना या अचानक से किसी की जान ले लेना। तो इसी मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को यह सजा सुनाई गई है। अच्छा, वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और बड़ा फैसला। हमारे देश में 5 राज्यों में खुलेगी चेक बाउंस मामलों की विशेष अदालतें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया है, और अब चेक बाउंस जैसे मामले जल्दी से निपट पाएंगे। दरअसल दोस्तों, हमारे देश में चेक बाउंस से संबंधित कई सारे मामले अभी हाल ही में कई सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इन्हीं मामलों पर शीघ्र निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 सितंबर 2022 से 5 राज्यों में रिटायर्ड जज के साथ स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए। सभी सरकारों को ये निर्देश दिया गया है। 5
5 राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? सबसे पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में चेक बाउंसिंग के मामले चल रहे हैं। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट NI के तहत इन राज्यों में विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा, यानी कि स्पेशल कोर्ट की शुरुआत की जाएगी। और 1 सितंबर 2022 से ही आपको इन राज्यों में स्पेशल कोर्ट देखने को मिलेंगे चेक बाउंस से संबंधित, है ना। और इसके मामलों की निपटारा भी, सुनवाई भी जल्दी हो पाएगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। अब विधवा प्रथा को बंद करने जा रही है राज्य सरकार ने। इसको लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया है। महाराष्ट्र और भी देश के कई राज्यों में काफी समय से ये कुरीति प्रचलित है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार एक बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है, विधवा प्रथा को खत्म करने की ऐतिहासिक पहल। जी हाँ, कमो देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र राज्य में अब अगर कोई महिला, कोई माता बहना विधवा हो जाती है तो चूड़ियां तोड़ना और उसके सिंदूर को पोंछना, ऐसी परंपरा को बंद किया जाएगा। दरअसल प्रगतिशील राज्य कहे जाने वाले महाराष्ट्र में किसी भी महिला के विधवा होने पर अब उसकी मांग नहीं हटाई जाएगी, उसका सिंदूर नहीं पोंछा जाएगा, उसका मंगलसूत्र भी नहीं खोला जाएगा, ना ही उसको सफेद साड़ी पहनाई जाएगी, ना ही उसकी चूड़ियां तोड़ी जाएगी। इन सारी प्रथाओं को महाराष्ट्र सरकार ने खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी करते हुए जिला परिषद के जरिए ग्राम पंचायतों समेत छोटे छोटे लेवल पर इस रूढ़िवादी प्रथा को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करने का आदेश जारी किया गया है। तो ये वाकई में दोस्तों महाराष्ट्र सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आज भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। जी हाँ, पीएम मोदी ने कोरोना और वैश्विक अशांति व संघर्षों के बीच एक सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारा देश आज दुनिया की नई उम्मीदों के रूप में उभर रहा है, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए वाकई में एक बड़े ही गौरव की बात है, राइट। अच्छा अगला अपडेट देखिए, पोस्ट ऑफिस में एक नया अपडेट आया। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए खुशखबरी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और इंडिया पोस्ट की ओर से NEFT की सर्विस शुरू की जा रही है। RTGS और NEFT के जरिए अब पोस्ट ऑफिस बैंक के ग्राहक भी मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि NEFT की सुविधा मिलना तो इसी महीने की 18 तारीख से शुरू हो चुकी है। वहीं पोस्ट ऑफिस में अब आपको RTGS की सुविधा भी इसी महीने 31 मई से शुरू हो जाएगी, है ना। तो पोस्ट ऑफिस के सभी बैंक ग्राहक इस योजना का फायदा ले पाएंगे। वहीं बैंकिंग से संबंधित एक और अपडेट देखिए आप कि अब सभी बैंकों के ATM से होगा कार्डलेस कैश विड्रॉल। RBI ने इसको लेकर एक नया निर्देश जारी किया है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गुरुवार को देश के सभी बैंकों को निर्देश जारी करते हुए ये कहा गया, जितने भी बैंक्स और ATM ऑपरेटर कंपनीज हैं उनको ये निर्देश दिया गया कि बिना कार्ड नकद निकासी की सुविधा शुरू करें, यानी कि कार्डलेस कैश विड्रॉल। ये टेक्नोलॉजी वैसे है जैसे UPI के जरिए हम QR कोड से स्कैन करके UPI के जरिए पेमेंट करते हैं ना, ठीक वैसे आप ATM कार्ड मशीन में भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाओगे और उतने रुपए को कैश निकाल पाओगे। आपको ATM कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये और भी ज्यादा सिक्योर ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि ATM मशीन में अब आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह इन चीजों के जरिए भी पेमेंट करके कैश निकाल पाओगे, है ना। बहुत जल्द ये सुविधा शुरू हो जाएगी। अच्छा अगला अपडेट देखिए, अब वर्ष 2018 तक के कब्जाधारियों को पट्टा देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। MP राज्य में ऐसे लोग जो साल 2018 तक चाहे बिना पट्टे की, बिना खुद की जमीन पर भी कब्जा किए हुए हैं, सरकारी जमीन पर भी, तो भी उन्हें सरकार पट्टा देगी। लेकिन 2018 के बाद अगर आप जमीन पर कब्जा किए हुए हैं तो सरकार आपसे कब्जा छीन लेगी, कब्जा हटा देगी, आपको पट्टा नहीं मिलेगा। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। वही देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पर अब ग्रामीण भी बेच सकेंगे अपने सामान। डाक सेवा और कॉमन सर्विस सेंटर से इसके साथ एक समझौता करार हुआ है और इसके तहत अब गाँव के लोगों को भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर अपने सामान बेचने का मौका मिलेगा। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जेम की तरफ से बुधवार को डाक सेवा और कॉमन सर्विस सेंटर CSC के साथ एक समझौता पार्टनरशिप हुई है। CSC का 4 लाख गाँव में अपना नेटवर्क है, जिसका उपयोग ग्रामीण उद्यमियों को जेम पोर्टल पर सामान बेचने के लिए किया जाएगा। वहीं डाक विभाग ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों की ऑनलाइन डिलीवरी से लेकर उनके भुगतान तक का दायित्व निभाएगा, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लिया गया है वाकई में गाँव के लोगों को मार्केट प्लेस पर लाने के लिए। सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब पेपरलेस होगी यूपी विधानसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान केंद्र का लोकार्पण किया है और अब बिल्कुल बिना पेपर के सारा काम डिजिटली
फाइनली होगा यूपी विधानसभा में, यहाँ पर है ना। अच्छा वहीं देखिए ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में अब 23 मई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी कोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला। अच्छा साथ ही योगी सरकार से एक और खबर आ रही है दोस्तों की, उत्तर प्रदेश में इस पॉलिसी पर अब उद्यमियों को मिलेगी भरपूर छूट। अब टेक्सटाइल हब बनेंगे पूर्वांचल व बुंदेलखंड। दरअसल यूपी में प्रस्तावित टेक्सटाइल व गारमेंट पॉलिसी 2022 में वस्त्र उद्योग को योगी सरकार से विशेष प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। ऐसे में उद्यमियों को राज्य में सबसे अधिक 40% पूंजी अनुदान मिलेगा। वहीं सरकारी संस्था से जमीन खरीदने पर छूट की सीमा भी दुगुनी होगी। तो कारोबारियों के लिए ये यूपी सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए उत्तराखंड सरकार के हाथ से गया रानीबाग नैनीताल रोपवे प्रोजेक्ट, अब NHAI करवाएगा इसका निर्माण। साथ ही देखिए बच्चों की तरह हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को भी अब डेली डायरी रखकर अपडेट करना जरूरी होगा कि आज क्या पढ़ाया, आज स्कूल में क्या एक्टिविटीज की, कौन से पीरियड में कौन सी क्लास में क्या कुछ बातचीत हुई, इसका लेखा जोखा अब हरियाणा राज्य में अध्यापकों को भी रखना होगा, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अब हिंदी और पंजाबी और तमिल में भी आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की अनुमति देगा। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद की तरफ से देश की अलग अलग विभिन्न स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रम के पुस्तकों को प्रकाशित करने का फैसला लिया गया। खास बात यह दोस्तों की हिमाचल प्रदेश हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों को वितरित करने के लिए AICTE की पहल शुरू की है। वहीं हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है, राज्य में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द कर सकेंगे DEEO। मंडल आयुक्त की समितियां भंग कर दी गई है और हरियाणा सरकार ने RTI अधिनियम में एक बड़ा संशोधन किया है। पात्र बच्चों को दाखिला न देने पर निजी स्कूलों की मान्यता अब जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भी रद्द कर सकेंगे, उनको ये राइट्स मिल चुके हैं। अच्छा साथ ही देखिए बड़ी खबर, जाम से जाम टकराना पड़ेगा महंगा। इस राज्य में आज से शराब के दाम बढ़ गए हैं और शराब बियर वगैरह महंगी मिलेगी अब आपको। कौन से राज्य में, तो आपको बता दूं, राज्य सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए तेलंगाना राज्य में सरकार की तरफ से शराब की कीमतों में 20 से 25% तक बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बियर के सभी ब्रांड्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी अब, और इससे सरकार को सालाना 6000 से 7000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व यानी कि अतिरिक्त टैक्स मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब तेलंगाना राज्य में अब आपका शराब पीना महंगा पड़ेगा। वह देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की एक और बड़ी घोषणा, झींगा और मछली पालन के लिए 60% पैसा सरकार देगी। जो किसान भाई लोग या जो उद्यमी इस तरह का काम करेंगे उनके लिए। अच्छा UGC ने एक बड़ा ऐलान किया है, इसी एकेडमिक सत्र से PG एंट्रेंस के लिए होगा CUET। ये जरूरी बड़ा बदलाव इसी साल से लागू होने जा रहा है ना। और पंजाब सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, अब शहीदों के परिवारों को भी सरकार 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। वही देखिए योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा ऐलान, रुचि सोया कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स किया जाएगा और इसका अलग से IPO भी निकाला जाएगा। अच्छा मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की बात निकल कर आ रही है, दिल्ली एम्स में अब 300 रुपए तक की जांचें सभी फ्री होगी, लेकिन प्राइवेट वार्ड के शुल्क वगैरह को बढ़ा दिया है। हालांकि आम आदमी को राहत इसलिए मिलेगी कि दिल्ली एम्स में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत 300 रुपए तक की जितनी भी जांच है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उन सबको अब फ्री में आप टेस्ट कर पाएंगे, है ना। दिल्ली एम्स में अब आपको ये फीचर मिलेगा। अच्छा दोस्तों खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए असम राज्य में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए इस बाढ़ से, अब तक 9 लोगों के जान जाने की खबर है। वहीं देखिए बेंगलुरु में बारिश बनी मुसीबत, स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, मुख्यमंत्री बम्बई बोले भूखे नागरिकों के लिए होगा खाने का इंतजाम। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सहित कई जिलों में इस सप्ताह हुई भारी बारिश के बाद स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। वह देखिए महाराष्ट्र में 5 से 8 जून तक मानसून दस्तक दे देगा। मराठावाड़ा में भी झमाझम बारिश की चेतावनी, IMD ने दी बात की जानकारी। मौसम दिखा रहा अपना रंग, केरल राज्य में मूसलाधार बारिश के बाद 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में तेज गर्मी आग बरसा रही है। इसी बीच देखिए संपूर्ण भारत का आज 20 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पश्चिम असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बाकी पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी हिस्सों, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की, तो देखिए आप सोना महंगा हुआ और चांदी सस्ती हुई है। जी हाँ, सोने के रेट में 76 रुपए की मामूली तेजी आई।
और उसके बाद अभी सोने का रेट 50,027 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी में 710 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ अभी चांदी का रेट 60,224 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना बुलेटिन देखिए फटाफट से कुछ। फिर बड़े कोरोना के केस। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में 2364 नए संक्रमित मामले देखे गए, जबकि 10 लोगों की जान गई। राजधानी दिल्ली में देखिए कोरोना के मामलों में उठापटक जारी है। दिल्ली में 24 घंटों में 520 नए मामले आए, एक मरीज की मौत हुई। संक्रमण दर 2.09% दर्ज की गई। अच्छा, कोरोना के बाद दोस्तों अब मंकी पॉक्स वायरस का खतरा भी बढ़ रहा है। इस वायरस ने अब अमेरिका में भी दस्तक दे दी है। इसके लक्षण क्या हैं और इसकी क्या वजह होती है, कारण होते हैं इसके फैलने के, और किस तरह से आप इससे बचाव कर सकते हैं। इस मंकी पॉक्स के बारे में मैंने डिटेल जानकारी DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में डाली थी, आपको पता होगा, एक सेपरेट वीडियो बनाया था इस पर मैंने, तो आप चाहें तो उस पर जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। मंकी पॉक्स DLS न्यूज के नाम से सर्च करना, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ओके, अच्छा आइए अब कोरोना के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में रीट के लिए परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। रीट परीक्षा जून में होगी। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की 23 और 24 जुलाई को रीट 2022 एग्जाम को कंडक्ट कराने का निर्णय लिया गया है। और भी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लें। वह देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राशन के लिए कतार में लगना गरिमा और निजता के अधिकार के खिलाफ नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रोक लगाने के लिए जो आदेश जारी किया, उसी दरमियान ये बात भी कही। अच्छा, वही देखिए, कोरोना को देख अब मास्क लगाना वापस जरूरी हो चुका है। रेल यात्रा से पहले आप इंडियन रेलवे की संशोधित कोविड प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को जरूर चेक कर लें। अब अगली बार रेल यात्रा करने दौरान आप चाहे किसी भी रूट की किसी भी तरह की ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। वहीं रेलवे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 14% तक बढ़ा दिया है सरकार ने। 10 महीने का एरियर देने का ऐलान भी किया है। जी हाँ, रेल बोर्ड ने रेल मंत्रालय और वित्त निदेशालय की अनुमति के बाद अपने कर्मचारियों के DA यानी कि डे एंड अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ते में 14% की एकमुश्त बढ़ोतरी कर दी है। अब ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं। ये वाकई में रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है। अच्छा, मैं देखिए, मध्य प्रदेश में आगर मालवा जिले में कॉल सेंटर स्थापित होगा और अब जिले के STD कोड के साथ 181 डायल करके आप जिला स्तर पर किसी भी तरह की कंप्लेन है तो उसको शिकायत दर्ज करा पाएंगे। ये सुविधा मिलेगी आपको मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के नागरिकों को, है ना। वह देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की 23 ट्रेनें आज कैंसिल रहेगी। कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेगी? 20 मई 2022 को जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजेश भूषण आज समीक्षा की बैठक करेंगे और इस बैठक में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बड़े बड़े आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, है ना। और वह देखिए दोस्तों, हिमाचल में कक्षा 6ठी से 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ सड़क सुरक्षा का पाठ। किस तरह से आप रोड पर चलते समय सेफ्टी रख सकते हैं, स्पीड लिमिट, नो पार्किंग, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, इन सभी चीजों के बारे में अब आपको कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक के सिलेबस में भी देखने को मिलेगा हिमाचल में, है ना। अच्छी पहल है शिक्षा बोर्ड की वाकई में। वह देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आरक्षण का कार्यक्रम जारी हो चुका है। आज इसकी पहली सूची जारी होगी। 25 मई तक आप रिजर्वेशन करा पाएंगे। और OBC आरक्षण पर भी आपको पता होगा सरकार ने 50% की सीमा में OBC रिजर्वेशन का ऑर्डर जारी कर दिया है। तो ये कुल मिलाकर के OBC को अधिकतम 35% मिलेगा और बाकी 15% SC ST के लिए आरक्षण रहेगा MP पंचायत चुनाव को लेकर। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की कोई एक ऐसे फूल का एग्जाम्पल, उदाहरण बताइए जो बहुत बड़ा होता है, जो हमारे सामान्य फूल आते हैं, हाथ में हम पकड़ सकते हैं, थैली में ले रख सकते हैं, उसकी बजाय सामान्य फूलों की बजाय बहुत बड़ा होता है जिसे मुश्किल से 2 हाथों से उठाया जा सकता है। ऐसे पुष्प, फ्लावर का नाम बताइए, कमेंट करके लिखिए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकेंगे एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।